बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ताबीर बताने से पहले ख्वाब सुनाने वाले की शख्सियत का अंदाज़ा लगाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ही ख्वाब की ताबीर किसी की शख्सियत के हिसाब से मुख्तलिफ होगी। एक दफ़ा एक आदमी हज़रत इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और बताया कि मैं ख्वाब में अजान देता हूँ। आपने फरमाया कि आपको हज नसीब होगा। तो महफिल में बैठे एक और शख्स ने कहा कि मुझे भी यही ख्वाब आया है। तो आपने फरमाया कि तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगेगा। तो शागिर्दों ने पूछा कि ये क्या माजरा था कि एक को आपने हज की ताबीर बताई और इसी ख्वाब की दूसरे को चोरी के इल्ज़ाम की। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पहला परहेज़गार शख्स था जबकि दूसरा दुनियादार था, इसलिए ताबीर भी इनके हिसाब से थी। तो इससे साबित होता है कि ख्वाब का ताल्लुक शख्सियत से होता है। फिर शागिर्दों ने पूछा कि ताबीर कब पूरी होती है। आपने जवाब दिया कि इसकी भी मुख्तलिफ सूरतें हैं। अगर ख्वाब रात के पहले हिस्से में आए तो इसकी ताबीर 5 साल में पूरी होगी, और अगर रात के दूसरे हिस्से में आए तो कुछ माह में पूरी होगी, और इसी तरह रात के आखिरी हिस्से में आए तो कुछ दिनों में पूरी होगी। तो शागिर्दों ने पूछा कि अगर बंदा ख्वाब देख के भूल जाए तो उस ख्वाब को किस तरह याद करना चाहिए। तो आपने फरमाया अगर ख्वाब बयान करने वाला ख्वाब भूल गया है तो इसको बोलो कि अपने जिस्म के किसी हिस्से पर हाथ रखे। अगर इसने अपना हाथ पहले सर पर रखा तो समझ लो कि इसने ख्वाब में गोह को देखा। अगर अपना हाथ मुंह पर रखे तो समझ लो कि इसने ख्वाब में अच्छी किस्म का पानी का चश्मा देखा। अगर आंख पर रखा तो समझो कि कड़वा चश्मा देखा। अगर हाथ रुखसार पर रखा तो सरसब्ज खेत को देखा। अगर अपना हाथ नाक पर रखे तो समझो कि इसने ख्वाब में दामन को देखा। अगर हाथ कान पर रखे तो समझो कि उसने ख्वाब में कोई गार वगैरह या कोई शगाफ देखा। अगर इसने अपना हाथ दाढ़ी पर रखा तो इसने घास को देखा, और अगर अपना हाथ पेट पर रखता है तो इसने ख्वाब में दरिया देखा। अगर तो वो अपना हाथ कंधे पर रखता है तो इसने ख्वाब में कोई चबारा या कोई मंजर देखा। इसी तरह अगर अपना हाथ बाजू पर रखे तो इसने कोई मेवा यानी फलदार दरख्त देखा। अगर हाथ शर्मगाह पर रखे तो इसने गैर आबाद जमीन को देखा। अगर इसने ख्वाब में अपनी उंगलियों पर हाथ रखा तो इसने ख्वाब में किसी दरख्त की छोटी छोटी टहनियों को देखा। अगर घुटनों पर हाथ रखा तो इसने कोई मिट्टी के टीलों को देखा, और अगर हाथ पिंडली पर रखे तो इसने बेफल दरख्त को देखा। सामीन, ख्वाब बयान करने से पहले देख लेना चाहिए कि वो शख्स शख्सियत में कैसा है। ख्वाब हमेशा अच्छी शख्सियत वाले शख्स के सामने बयान करना चाहिए। अगर आप किसी गलत शख्स या जाहिल के सामने ख्वाब बयान करेंगे तो उसका असर उस ख्वाब की ताबीर पर हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।